हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी जो है पोहा बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और इसे बनाने के लिए भी बहुत ही कम समय लगता है। तो आप इस जन्माष्टमी के त्योहार पे आप इस पोहा बर्फी को जरूर बनाएं और कृष्णा जी को नैवेद्य जरूर दिखाएं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पोहा बर्फी का प्रीमिक्स बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप पोहा लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर आधा कप था तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और टोटल यहाँ पे मैंने 1.5 कप पोहा लिया है। जो घर में इजीली अवेलेबल कटोरी होती है ना, उसी से यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से माप लिया है। और उसी कटोरी से यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप चीनी और साथ ही लिया है आधा कप मिल्क पाउडर। कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि एक ही कटोरी से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से माप लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो पोहा है, रेगुलर हम जो पोहा बनाते हैं उसी का पोहा यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे पीसने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इस पोहा को हमें यहाँ पे फाइन पाउडर में बनाकर तैयार कर लेना है। यकीन मानो कि ये पोहा की बर्फी खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे एक बार बनाओगे तो आप इसे बार बार बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने पोहा को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे जार का ढक्कन लगा के इसका हमें यहाँ पे फाइन पाउडर बनाकर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे मैंने इस पाउडर फॉर्म में बनाकर तैयार कर लिया है और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पोहे को तो अच्छे से पीस लिया है, लेकिन यहाँ पे पोहा एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं होता है। जैसा रवा रहता है ना, उस काइंड ऑफ पोहा का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि इससे ज्यादा यानी इससे बड़ा यानी दरदरा हमें यहाँ पे नहीं पीसना है। थोड़ा सा फाइन हो जाए इतना हमें यहाँ पे पीस कर तैयार कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने आधा कप इतना डाल दिया है। अगर आपको और भी मिल्की बर्फी चाहिए तो आप यहाँ पे 1/4 कप इतना और बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पे टोटल 3/4 कप इतना मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर इजीली अवेलेबल होता है कोई भी सुपरमार्केट्स में, तो आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिल्क पाउडर डालने से जो बर्फी है वो एकदम मिल्की और एकदम मावे खवे जैसा लगता है। अगर पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आप इस पोहा बर्फी के प्रीमिक्स को 1 महीने तक अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे पोहा बर्फी खाने का तो आप इसे फटाफट बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारे ये पोहा बर्फी प्रीमिक्स बढ़िया सा बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इस गरम पैन में हम डाल देते हैं दूध। तो जिस कटोरी से हमने मिल्क पाउडर पोहा मापा था उसी कटोरी से हमें यहाँ पे 1.5 कप दूध डाल देना है। तो यहाँ पे आप ठंडा, गरम, गाय का, भैंस का कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं चीनी और चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे इसे तब तक पकाना है जब तक जो चीनी है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। तो हमें इस रेसिपी में ना ही ज़्यादा मेहनत का काम है और ना ही इस रेसिपी में हमें चीनी की चाशनी बनानी है। तो बस हमें यहाँ पे दूध में चीनी अच्छे से डिजोल्व हो जाए उतना ही हमें यहाँ पे इसे पकाना है। तो इसे पकने के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट ही लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो भी अच्छे से डिजोल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा दूध और चीनी का मिक्सचर परफेक्टली बनकर तैयार है। तो हम इस स्टेज पे गैस को लो कर देते हैं और इसमें ही हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना इलायची पाउडर। और इसी के बाद इसमें हम डाल देते हैं पोहा बर्फी का प्रीमिक्स जो अभी हमने बनाकर रख दिया है। आप चाहे तो 2 तरीके से डाल सकते हैं। एक हाथ से मिक्स करते हुए दूसरे हाथ से हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रीमिक्स डाल देना है। नहीं तो आप यहाँ पे सारा प्रीमिक्स एक साथ डाल के फटाफट आप इसे मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होने चाहिए। वैसे तो पोहा का मिक्सचर में इसमें ज्यादा गुठलियाँ नहीं बनते हैं और पोहा को भी पकने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लो फ्लेम ही रखना है और यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर फटाफट हमें लो फ्लेम पे ही बनाकर तैयार कर लेना है। आपको तो पता ही है कि पोहा पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये फटाफट सा गाढ़ा बनकर तैयार होता है क्योंकि हमने पोहा का फाइन पाउडर में इसे पीस लिया है। तो इसलिए वजह से इसे पकने के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता है और ये फटाफट डो फॉर्म में आ जाता है। तो इस बात का हमें याद रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होने चाहिए और यहाँ पे हमें लो फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे पोहा बर्फी को और थोड़ा सा क्रीमी और एकदम ग्लॉसी टेक्सचर लाने के लिए तो अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी, या फिर आपको जितना पसंद है उतना भी आप डाल सकते हैं। घी डालने से जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया दिखता है और ये दिखने में भी एकदम लाजवाब दिखता है। तो अब हम यहाँ पे घी और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये पैन से एकदम अलग दिखे, मतलब एकदम डो फॉर्म में आ जाए, उतना हमें यहाँ पे इसे पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि सारा जो मिक्सचर है इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे हम फिर से 1 आधे मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी डालने की वजह से इसका टेक्सचर और ये दिखने में कितना ग्लॉसी दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा ना कि इस मिक्सचर को पकने के लिए हार्डली 4 से 5 मिनट ही लगता है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने बर्फी जमाने के लिए स्टील का प्लेट लिया है, तो इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना घी डाल दिया है और इसे ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें फटाफट हम बर्फी का मिक्सचर डाल देते हैं और इसे इवनली स्प्रेड कर देते हैं। जब यहाँ पे ये बर्फी का मिक्सचर गर्म होता है तभी ये फटाफट स्प्रेड होने लगता है। आप चाहे तो स्पून से स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक कटोरी को थोड़ा सा घी लगा के उससे भी टैप कर सकते हैं, उससे भी ये परफेक्टली इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर दिया है और इसे अभी थोड़ा सा हल्का ठंडा कर लेना है। लेकिन यहाँ पे याद रखने की पूरा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का हाथ लगने लायक हो जाए उतना ही हमें यहाँ पे इसे ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे ये बर्फी का प्रीमिक्स हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए हाथ लगने लायक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम नाइफ को थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। जब यहाँ पे ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म रहे तो कट करने में एकदम आसानी होती है और बर्फी शेप में परफेक्टली कट हो जाता है। आपको जितना छोटा बड़ा उस तरीके से आप यहाँ पे इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़े से छोटे टुकड़ों में ही इसे कट करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े अंतर में ही इसे कट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर शेप में कट करने वाली हूँ। आप चाहे तो जैसे शंकर पाया रहते हो इसे डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ये बर्फी और भी थोड़ी सी ज्यादा टेस्टी दिखे इसके लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता के काप लगा देते हैं। आप चाहे तो काजू या बादाम के भी काप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पिस्ता के काप लगा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्फी दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इस बर्फी को हमें पूरा ठंडा कर लेना है, मतलब 1 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, इसके बाद ही हमें इसे प्लेट से बाहर निकाल देना है। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और तो ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और हाथों पे भी नहीं लगने लगा है। इसका मतलब हम इसे बर्फी को अब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये नहीं निकल रहा है तो आप इसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बर्फी है कितना परफेक्टली और एकदम बढ़िया से निकल के आ चुका है। और देख सकते हैं कि ये पोहे की बर्फी दिखने में कितना परफेक्टली और कितना लाजवाब दिखने लगा है। तो इसे बनाने में भी हमें कम समय लगता है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है। तो आप इस कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार में आप इसे प्रसाद के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना इजीली टूटने लगा है और यहाँ पे ये एकदम मलाईदार और एकदम सॉफ्ट पोहा की बर्फी बनकर तैयार है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से पोहा बर्फी बनकर तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।